टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड हेल्प फैसिलिटीज। अभी तक जितनी भी हमने बात की कि भाई हमारे पास एक कोड है या फिर एल्गोरिथम है, फ्लो चार्ट है, उससे हमने सारी चीजें डिवाइस की, फिर हमने उसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के लिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, तमाम तरीके की टेस्टिंग हमने, परफॉर्मेंस, सेंसिटिविटी, सैनिटी, तमाम तरीके की टेस्टिंग देखी। लेकिन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है? सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ये कहती है कि वो कोड तो है ही, साथ में सारे डिलीवरेबल्स भी हैं। सारे डिलीवरेबल्स हैं। डिलीवरेबल्स में क्या आते हैं? सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। चाहे आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहें, चाहे आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कहें, चाहे आप जितने भी और साथ में वर्क प्रोडक्ट कहें, और जब फाइनल आप जब काम करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी होता है। डॉक्यूमेंटेशन में जैसे आपका यूजर मैनुअल हो गया, या फिर आपका कंपाइलेशन गाइड हो गई, या फिर आपकी हेल्प फैसिलिटीज, यूजर मैनुअल हेल्प फैसिलिटीज हो गई, या फिर कोई एरर आती है, एरर का कोई आपने कोडिंग दे रखी है। ये सब जो डॉक्यूमेंट है, इनकी टेस्टिंग करना उतना ही आवश्यक है जितना कि ये टेस्टिंग आप कर रहे हैं कोड की। मान लीजिए आपका यूजर गाइड है या ऑनलाइन हेल्प है, अगर ये आपकी मदद ही नहीं कर रहा है, आप यूजर हैं, यूज करना चाहते हैं, और ये आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो आप कितना दुखी होंगे, कितना आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। तो किसी भी सॉफ्टवेयर टेस्ट प्लान में डॉक्यूमेंटेशन की या कागजात की या जो भी डॉक्यूमेंट जनरेट किए हैं उसकी टेस्टिंग बहुत जरूरी है। तो डॉक्यूमेंटेशन की टेस्टिंग दो फेजेस में होती है। सबसे पहले क्या होगा कि जब डॉक्यूमेंट आएगा तो उसका आप टेक्निकल रिव्यू करेंगे। अरे भाई ये तो इंग्लिश ठीक नहीं है, यहाँ सेमीकोलन क्यों लगा दिया, आज इसके बाद कॉमा लगना चाहिए, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, ये जो शब्द गलत है, ये शब्द तो इसके साथ जुड़ नहीं रहा है। तो जो एडिटोरियल क्लैरिटी, ताकि एक नाइव को, एक नोवाइस यूजर को समझ में आ जाए, उसके लिए टेक्निकल रिव्यू किया जाता है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये एक्चुअल प्रोग्राम है और मान लीजिए हमारे पास ये एक इंस्टॉलेशन गाइड आपने बनाई है। मैं आपकी यूजर मैनुअल सबसे अच्छा एग्जांपल है, लेकिन हम दोनों को लेके चलते हैं। यूजर मैनुअल सबसे बेहतरीन है। यूजर मैनुअल है, इंस्टॉलेशन गाइड है। अब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने चले और उस डॉक्यूमेंट का यूज कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट से तो आप इंस्टॉल कर ही नहीं पा रहे, या आप कहीं फंस गए और आपने यूजर मैनुअल को लिया और आप देख रहे हैं यूजर मैनुअल में जो चीज दी है वो तो आपके एक्चुअल सिनेरियो में मैच ही नहीं कर रही है। ओके, तो लाइव टेस्ट आप करते हैं। तो बहुत सारे लाइव टेस्ट ऐसे हैं जिसमें आप समझ लीजिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर आपको एक प्रोग्राम का यूज इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से करना है तो आप ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग कर सकते हैं। ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हम क्या करें और क्या ना करें, है ना, तो उसके लिए हम इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग कर सकते हैं या फिर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कर सकते हैं। ये भी मैं आपको समझा चुका हूं कि कौन सा इनपुट देना है, कौन सा इनपुट नहीं देना है, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, ये आप कर सकते हैं। एमबीटी मॉडल बेस्ड टेस्टिंग आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल बिहेवियर है आपके सॉफ्टवेयर का और जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, जो एक्चुअल सिनेरियो में आपका आ रहा है, क्या उसमें अंतर है, तो इसके लिए आप एमबीटी यूज कर सकते हैं, मॉडल बेस्ड टेस्टिंग यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन की उतनी ही जरूरी है जितनी और वर्क प्रोडक्ट की टेस्टिंग जरूरी है।